चोरों के आतंक से दहशत में महिला। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूँ रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के सूरजबख्श खेड़ा मजरे लोदीपुर गांव में। मेरे पीछे ठीक आप आंखों में आंसू, चेहरे में उदासी, ये उसी शख्स का घर है, ये उसी महिला का घर है जिसमें कल रात्रि का फायदा उठाकर चोरों ने इस घर में हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना बताएंगे, उसके पहले हम आपको बता दें, लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है यही वो रास्ता है जिस रास्ते से चोर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं, ये विजुअल के माध्यम से दिखाई, ये वही रास्ता है जिसके रास्ते से चोर अंदर जाते हैं। ये कुंडी खोलते हैं, आप देख सकते हैं, लोहे का गेट है, जीना बना हुआ है, छत है, और इसी रास्ते से चोर अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। अब हम बात भी करेंगे, उस घर में बात करने का प्रयास करेंगे जिस घर में चोरी हुई है। बरसों की पाई पाई जोड़कर लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसा तैयार करते हैं, और चोरों का आतंक इस कदर है कि इस गांव में जो बरसों से पैसा पाई पाई जोड़ा गया था, एक रात में एक झटके में चोर उड़ा ले गए। महिला परेशान है, रो रही, बिलख रही है। जब महिला को इसकी जानकारी होती है तो आनंद फानन में 112 फोन करती है और पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है। लेकिन अब इस महिला का दर्द हम आपको कैमरे के सामने दिखाएंगे। क्या कहना है इनका, क्या था पूरा मामला। क्या नाम है दादी? सब सावित्री। कहाँ रहती हैं? चाहे रहते हैं। गांव बताइए, गांव का नाम। सूरजबख्श खेड़ा। सूरजबख्श खेड़ा। क्या हुआ था कल रात में? चोरी हुई। चोरी हुई। कैसे, क्या, आप कब जाने, क्या हुआ? साहब हम मतलब यहाँ 2 बजे बच्चा उठा, वो मतलब पेशाब करने, तो यहाँ सब किनारा खुला रहे, वो देखी तो यहाँ जो सब मतलब सब बक्सा टूटे पड़े रहे। सारे बक्सा टूटे हुए पड़े थे। फिर आप फिर आपने किसको बताया, कैसे जानकारी हुई, कहाँ कहाँ? साहब यहाँ बताया, सब आदमी मेला लग गया, फिर 100 नंबर लगावा, 100 नंबर आई, फिर आदमी सब बटुरी गया। कल रात घर में कौन कौन? घर में काल खाली मांझिल बहुरिया आओ, और को घर में नहीं रहा। कमरे में वही सोई हुई थी? हाँ, कमरा में सोती रही। सामान किस कमरे में रखा? वह जौनी में सोती रही उसमें पैसा रहा, और दूसरे कमरे में हमारा बक्सा, उसमें सामान रही। कितना पैसा था? उसमें पैसा 70,000। 70,000 रुपया भी गायब हुआ? हाँ, पैसा उसमें 50, 5, 55,000 रहा। जहाँ जहाँ से सामान लगा वह में 10,000 रुपया हमारा रहा। टोटल कितना? 65,000 रुपए। हाँ। 65,000 चोरी हुई। और सामान में क्या क्या गया? सामान में लाला वही जो बता रहे हैं, वो माला रहा है। सोने का था? हाँ, सोने का। और उसी मतलब यहाँ वह जो पुरानी में चलती रही ना सामान है। चांदी का सामान? हाँ, चांदी का सामान। सब ले गए चोर? सब ले गए चोर? हाँ, हाँ। सारा चुरा ले गए? हाँ। कुछ नहीं बचा? नहीं, नहीं साहब, कुछ नहीं बचा। सूचना दी पुलिस को? हाँ, साहब हम तो एप्लीकेशन दे दी है। हाँ। चलिए, महिला के मुताबिक रात में लगभग चोर अंदर घुसते हैं, पैसा चुराते हैं, घर के कमरों में तोड़ फोड़ करते हैं, ताला तोड़ते हैं और पैसा और सामान चोरी कर ले जाते हैं। महिला को जानकारी होती है, पुलिस बुलाती है और मामले के बारे में अवगत कराती है। ये विनोद जी हैं, ये घर के जो है कार्यों की वजह से अपने मजदूरी के कार्य से बाहर रहते हैं, और जब क्या इनको जानकारी हुई, क्या इनका कहना है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। कहाँ रहते हैं? कानपुर। कानपुर नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? यही। आपका घर है? जी। कहाँ घर है आपका? यही वाला है। कहाँ कमाने के लिए आप रहते हैं? कानपुर। क्या जानकारी मिली आप? सर हमको रात में 2 बजे जानकारी मिली कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं सुबह आया वहाँ। सुबह कितनी देर आ गए? सुबह आया 9 बजे। क्या क्या गया? अब घर से पैसा गया, सामान गया। सूचना पुलिस को दी? जी सर। क्या लगता है देखो क्या करती है। मामले में क्या होगा, कुछ होगा कि देखो पुलिस क्या करती है अपनी कार्रवाई में। कार्रवाई? चलिए, अब हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जिस जगह पे सामान रखा था, कहाँ महिला सो रही थी, किस रास्ते से चोर अंदर जाते हैं, सारी चीजें हम बारी बारी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चोरों के आतंक आप समझिए, जैसे ही कैमरा ऑन होता है महिलाएं आ जाती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दहशत में, महिलाएं भी हैं, इस गांव की महिलाएं दहशत में है, क्योंकि एक घर में चोरी हो सकती है तो तमाम घरों में भी चोरी हो सकती है। इसीलिए महिलाएं भी अगल बगल की सब मौके पर आ रही हैं और देख रही हैं। हम आपको दिखाएंगे, यही वो जीना है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, यही वो जीना है
ये कुंडी नीचे दिखाइए, कुंडी है ये, कुंडी है। और इस रास्ते से ये वाला दिखाइए जो छेद खुला हुआ है, ये वाला दिखाइए। कैमरे में आ रहा सब कुछ? आप चलिए, जीने के रास्ते हम लोग नीचे उतरते हैं और जानने का प्रयास करते हैं चोर किस तरह से अंदर घुसते हैं, कैसे आतंक करते हैं और सारा पैसा चुरा ले जाते हैं। आप देखिए, जो विनोद की पत्नी है वो इसी कमरे में सोई हुई थी। आप देखिए किस तरह हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो बेड है जिस बेड पे वो महिला सोई हुई थी। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वो अलमारी थी जिस पे पैसा रखा हुआ था, इसमें पैसा था। चलिए देखिए, ये देखो, ये वो अलमारी, किस तरह से इसका सामान देखिए, चोरों ने किस तरह से आतंक किया। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अरे वो तस्वीर आपको हम कमरे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो जरूरी है। आप देखिए किस तरह से चोरों द्वारा जो है इस घर में तोड़-फोड़ की गई, अलमारी तोड़ी गई, जो सामान रखा हुआ था उसका भी तोड़-फोड़ किया गया। और देखिए किस तरह से जहां भी पैसा दिखा, सामान दिखा, चोर ले उड़े। और भी दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। आगे चलिए। वास्तव में चोरों के आतंक से दहशत में है इस गांव की महिलाएं, इस गांव के लोग। आप देखिए, ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये वो बक्सा है। इस बक्से में क्या क्या रखा हुआ था? क्या था इस पे? कागज थे, कुछ नहीं मिला था इसमें। देखिए ये बक्सा है, इस बक्सा में कागज थे। चोरों को लगा होगा कि इसमें भी कोई सामान है, तोड़-फोड़ किए, देखो तोड़ दिए, कुंडी तोड़ दिए और आतंक किए। अब समझिए चोर घर में घुसते हैं, लगभग अनुमान हमारा है कि आधा घंटा तक इस घर में इधर-उधर, इधर-उधर करते हैं और जो भी जरूरी सामान मिलता है ले उड़ते हैं। महिला अकेली थी, कौन महिला थी घर पे? बुलाओ महिला को, बुलाओ, बात करेंगे। और आप सोचिए अगर महिला जग जाती तो उसके साथ भी कोई घटना हो सकती थी, कोई समस्या हो सकती थी। देखो चोर किस तरह से, अब ये किसी अकेले का काम तो नहीं लग रहा है, फिलहाल ये जांच का विषय है। आप देखिए वो बक्सा टूटा हुआ पड़ा है, 15,000 रुपए बताए जा रहे हैं और सामान बताया जा रहा है, इसी बक्से से चोरी हुआ। और भी दिखाई, हम महिला से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और महिला घर पे अकेली थी, जो इसके सास ससुर वो बाहर लेटे हुए थे। कौन था घर पे? आइए इधर आइए। महिला रात में कमरे में सो रही थी। अब उस महिला से जानने का प्रयास करेंगे जो अकेली कमरे में सो रही थी, और क्या जानकारी होती है, क्या जानकारी बताती है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? गीता। कहाँ रहती हैं? सूरजखेड़ा में। कैसे आपको पता चला चोर आप घर पे हैं? सर 1 बजे रात में पता चला, हमारे देवर द्वारे सो रहे थे, सब लोग सास ससुर सो रहे थे, तो वहाँ बाथरूम करने गए थे, तो बत्ती लगा के देखा तो जीना की किमारा खुला थे, तो हमको फोन किया है कि किमारा खुला पड़े, तो हम कहे नहीं, तो कहे नहीं खुला है। तो हम जब किमारा खोल के मतलब उड़काए रहे हमें, तो जब आए तो हुआ देखें तो खुला पड़े हैं, हमें सब अलमारी का पैसा मतलब निकाल के लेके गए, यहाँ बस का पड़ा था, सब चीज मतलब लेके गए हैं। हम नहीं जानते, तो सो रहे थे, हमको आपको जानकारी बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है अभी। घर में चोर आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बक्सा तोड़ते हैं, ताला तोड़ते हैं, आपको जानकारी नहीं होती? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आया हमको कि मतलब कुछ आए हैं कि नहीं आए, कुछ नहीं समझ में आया। जब यहाँ देखे, जब हमको जगाया, तब हमने जाने हैं। अच्छा, जिस कमरे में चोरी हुई है उस कमरे में क्या ताला नहीं लगा हुआ था? नहीं, ताला लगा था, लेकिन तोड़ के लेके गए हैं। हाँ, इसमें ताला लगा था, देखो ताला भी तोड़ के लेके गए हैं। आपके कमरे में थी कुंडी बंद थी? नहीं, कोई से ऐसे मतलब लॉक नहीं लगा था, खाली कुंडी सी लगी थी, तो वो मतलब के अलमारी की तो खोल के सब पैसा ले। कमरे में कैसे गए आपके? कमरा खुला था। कमरा खुला था, बंद नहीं किया था? नहीं, कुंडी नहीं लगी थी। फिर आपने क्या किया? फिर सूचना कैसे पुलिस को? सर भी दो देवर लोग मतलब फोन किए हैं पुलिस को, तो पुलिस यहाँ पर आके छान विचार की है। रात में भी छानबीन की? हाँ, फिर आके बस अब छान विचार करके फिर चली गई पुलिस। हाँ, क्या क्या गायब हुआ? सामान गया है, पैसा भी गया है, और इसमें पैसा धरा था अलमारी में, वो भी चला गया है। ना कांप क्यों रही हैं आप? कांप रही हैं? दहशत है, डर? अरे सर अब टेंशन है तो कुछ तो शरीर कांपी ही कर। डर भी लग रहा? नहीं, डर तो लगती है, मतलब अब शरीर का घर का कुछ गया है तो टेंशन, कुछ शरीर कांपित हुई है। वो क्योंकि चोर आ गए थे, कुछ भी हो सकता था। है, ये लिए डर लग रहा है। सुन रही हैं, महिला के चेहरे में साफ आप देख सकते हैं दहशत का माहौल है, दहशत में है महिला। और दहशत में महिला ही नहीं, आसपास के लोग भी दहशत में, क्योंकि जिस घर में चोरी हो गई उस घर के लोग तो परेशान है, साथ में मोहल्ले के भी लोग परेशान है, क्योंकि रात्रि में चोर घुसते हैं, घर का सामान चुराते हैं और रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल
ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करती है, क्या करती है इस विषय में तो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस तरह से चोरों ने घर में घुसकर चोरी की है, उस घटना से सूरजबख्श खेड़ा के लोग परेशान और हैरान हैं। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला।